गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। बेटा आज मेरी तबीयत ख़राब थी इसलिए मैं स्कूल नहीं आ पाया। पर मैं आपकी क्लास इसलिए ले रहा हूँ कि आपका टॉपिक ऑलरेडी पीछे चल रहा है तो वो कवर भी हो जाए आपका अच्छे से, और आपका माइनर आने वाला है। जैसा हमने अब की बार टॉप 3 में अपनी पोजीशन बनाई है तो अब की बार हम कोशिश करें कि हम टॉप फर्स्ट में भी अपनी जगह को बनाए रखें। बनाए बनाए रखें नहीं बेटा, बनाए। देखिए क्वेश्चन क्या कहते हैं बेटा कि P अपॉन क्यू है बेटा, उसकी पावर है मेरे पास 5/8 प्लस, फिर कहते हैं बेटा Q अपॉन P है और उसकी पावर बेटा 5/8 इज इक्वल टू 4। और अगली कंडीशन क्या कहता है, आपको जो वैल्यू नहीं चाहिए, फाइंड द वैल्यू। आपको क्या चाहिए बेटा, P अपॉन क्यू सारे की पावर 5/2 प्लस Q अपॉन P और बेटा सारे की पावर 5/2। अब इसको सोल्व कैसे करना है प्यारे बच्चों, देखो कुछ नहीं करना बेटा, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। क्या करो, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। आपके पास मेन इक्वेशन है, इसका स्क्वेयर कर दो, स्क्वेयर ऑन बोथ साइड। क्या करो बेटा, स्क्वेयर ऑन बोथ साइड। तो देखो P अपॉन क्यू सारे की पावर 5/8 प्लस Q अपॉन P सारे की पावर 5/8। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड बेटा कंप्लीट का स्क्वेयर कर दिया तो दोनों तरफ स्क्वेयर होगा, यानी 4 का भी स्क्वेयर होगा। अब बेटा कंप्लीट वैल्यू ए का काम करेगी और कंप्लीट वैल्यू बी का काम करेगी। तो आपको एक फॉर्मूला पता है सर, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर मुझे पता है सर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी। ठीक है, तो चलिए अप्लाई करते हैं इस चीज़ को। तो बेटा अप्लाई करते हैं तो पी अपॉन क्यू सारे की पावर कितनी बेटा 5/8 और उस सारी पावर कितनी बेटा 2 हो जाएगी, प्लस क्यू अपॉन पी सारे की पावर 5/8 और बेटा सारे की पावर फिर क्या हो जाएगी मेरे पास 2 हो जाएगी, प्लस 2ab 2 मल्टीप्लाई P अपॉन क्यू सारे की पावर 5/8 मल्टीप्लाई Q अपॉन P सारे की पावर 5/8 और बेटा 4 जो कितना होता है मेरे पास 16 होता है। चलिए अब देखो, अगर मैं एक बात कहता हूँ ध्यान से सुनना। अगर मैंने बोला a की पावर m और बेटा सारे की पावर n है तो उसका मतलब होता है सर a की पावर m गुना n। क्या होता है बेटा, a की पावर m गुना n। तो मेरे पास यहाँ पे क्या है बेटा, P बाई क्यू की पावर 5/8 है तो उसकी पावर 2 है, तो लिखो सर मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। तो आपके पास क्या है सर, P बाई क्यू सारे की पावर कितनी बेटा मेरे पास 5/4 प्लस Q बाई P सारे की पावर बेटा 5/4 प्लस 2। इसको चेक करो, नोमिनेटर की पावर अलग हो जाएगी और बेटा डिनोमिनेटर की पावर अलग हो जाएगी। तो क्या लिखोगे सर, 2 मल्टीप्लाई P की पावर 5/8 Q की पावर 5/8 सेम बेटा Q की पावर 5/8 P की पावर 5/8 इज इक्वल टू 16। ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है तो क्या हो बेटा, कैंसिल हो गया, ये वाली और ये वाली भी क्या हो गई, कैंसिल। तो मेरे पास क्या बेटा, P अपॉन क्यू सारे की पावर 5/4 Q अपॉन P सारे की पावर 5/4 प्लस का 2 इक्वल टू 16। 2 को कहाँ लीजिए बेटा, राइट में। तो आपके पास क्या है सर, P बाई क्यू सारे की पावर 5/4 प्लस Q बाई P सारे की पावर 5/4। 16 में से दो बेटा कितना है मेरे पास, 14 आएगा। कितना आएगा बेटा, 14। पर अभी तक मेरा काम बना नहीं है, क्यों नहीं बना है, क्योंकि मुझे ये वैल्यू चाहिए, P अपॉन क्यू सारे की पावर 5/2। अगर मैं इसी इक्वेशन को फिर से कहता हूँ बेटा कि स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, क्या कहता हूँ बेटा मैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। मैंने एक बात और बोल दी फिर से बेटा, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो आपके पास फिर से वही सर, P बाई क्यू सारे की पावर 5/4 प्लस Q अपॉन P सारे की पावर Q अपॉन P सारे की पावर 5/4। उसको आपको स्क्वेयर करना है बेटा, और 14 का स्क्वेयर। तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वेयर फिर से ओपन हो जाएगा। तो क्या लिखो सर, P बाई क्यू सारे की पावर 5/4 और बेटा सारे की पावर 2। ठीक है, प्लस यहाँ से बेटा Q बाई P सारे की पावर 5/4 और बेटा सारे की पावर 2 प्लस 2ab यानी P बाई क्यू सारे की पावर 5/4 मल्टीप्लाई Q अपॉन P सारे की पावर 5/4 और बेटा 14 का स्क्वायर होता है 196। कितना होता है बेटा, 196। देखो P की पावर 5/4 से ये सारी चीज़ आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, 1 आएगा ये, तो ठीक है। यहाँ से 2 2 4, 2 2 4। तो आपके पास क्या बेटा, आपके पास है सर P अपॉन क्यू
सारे की पावर 5/2 प्लस Q/P सारे की पावर 5/2 प्लस का 2 = 96 आ जाएगा 196। अगर मैं 2 को राइट में लेके जाऊँ तो मैं नेगेटिव हो जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा सर 196 माइनस का 2 आपके पास आएगा बेटा 194। कितना है बेटा 194। तो अब आप कह सकते हो सर कि मेरे पास क्या है P/Q/5/2 प्लस Q/P/5/2 = 194। कितना है बेटा मेरे पास 194। क्लियर है बेटा। इस क्वेश्चंस को कम से कम 2 बार रिपीट करना, तब जाके आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं अभी अपनी थोड़ी स्पीड बढ़ाऊंगा बेटा। जो मेन चीज़ थी मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दी कि आपको ये क्वेश्चन कैसे सोल्व आउट करना है। चलिए आगे बढ़ते बेटा। क्वेश्चन नंबर 22। क्या कहते हैं बेटा कि मेरे पास है x² + 1/x² = 2 और आपसे कहता है √x + 1/√x निकालिए। ये कंडीशन कह रहे हैं। अब ये कंडीशन कह रहे थे, इसको सोल्व करने का तरीका समझो बेटा। क्या कि मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, मैं इसको लिख रहा हूँ बेटा x² + 1/x²। ठीक है, और मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ क्या कि बेटा दोनों तरफ 2 को ऐड कर दो। क्या ऐड कर दो 2 को। तो 2 को अगर मैं ऐड करता हूँ, ऐड ऑन बोथ साइड 2, तो यहाँ पे क्या है बेटा 2 + 2 हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात सुनो, अगर मैं यहाँ से कह दूँ बेटा कि x से मल्टीप्लाई कर दो और x से डिवाइड कर दो, x से मल्टीप्लाई कर दो बेटा x से डिवाइड कर दो, बात सेम है। अब आपको सर 1/x क्यों लिखा बेटा, मैंने क्या बोला x से मल्टीप्लाई कर दो और x से डिवाइड कर दो, तो मैं इसको ये भी तो कह सकता हूँ x × 1/x। नोमिनेटर की मल्टीप्लाई नोमिनेटर से, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से कह सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और बेटा यहाँ पे क्या है x। अब सुनो, a² जमा b² जमा 2ab एक आइडेंटिटी बन गई। क्या बन गई बेटा, एक आइडेंटिटी बन गई। क्या सर a + b का जो स्क्वायर बता रखा आपने, a² + b² प्लस का 2ab। तो देखो a² जमा b² जमा 2ab, तो बेटा यहाँ से आप लिखोगे सर x + 1/x पूरे का स्क्वायर = और 2 और 2 कितना हो मेरे पास 4 हो गया। कितना हो बेटा 4। ठीक है, यहाँ तक तसल्ली नहीं हुई मेरे को, क्योंकि मुझे तो √x की बात करनी है, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अगर मुझे x + 1/x की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो बेटा x + 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बेटा 2। ठीक है, अब भी मेरा तसल्ली नहीं हुई बेटा, क्योंकि मुझे तो स्क्वायर रूट की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, स्क्वायर रूट की। तो मैं फिर से एक बात बोलता हूँ कि सर जो आपके पास ये लेफ्ट साइड, इसको फिर से ब्रेक कर दो। आप लिखो इसको क्या सर √x का अगर आप स्क्वायर करोगे तो ही x बन के आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट से मेरा रूट क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। प्लस सेम बेटा 1/√x है, तो बेटा ये चीज़ भी क्या हो जाएगी मेरे पास, कैंसिल हो जाएगी। फिर से मैं ये बात कहता हूँ बेटा कि दोनों तरफ 2 को ऐड कर दो, ऐड ऑन 2 ऑन बोथ साइड, 2 ऑन बोथ साइड। ठीक है, जब आपने 2 को दोनों तरफ ऐड किया, तो अब मैं कहता हूँ बेटा √x से मल्टीप्लाई कर दो और √x से डिवाइड कर दो। क्या करो बेटा √x से मल्टीप्लाई और √x से डिवाइड। तो देखो a² जमा b² जमा 2ab, तो आप क्या कह सकते हो सर, ये फॉर्मूला बना √x + 1/√x कंप्लीट का स्क्वेयर, और 2 और 2 को ऐड करोगे कितना है मेरे पास 4 आएगा। तो सेम चीज़ मैं कहता हूँ बेटा, अगर √x + 1/√x चाहिए तो स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, तो बेटा 4 का क्या लोगे आप, स्क्वेयर रूट लोगे। तो मेरे पास क्या है बेटा √x + 1/√x। सर 4 किसका होता है मेरे पास, स्क्वेयर रूट। 4 का स्क्वेयर रूट क्या होता है मेरे पास 2। तो आपके पास क्या है √x + 1/√x की जो वैल्यू आएगी बेटा, वो मेरे पास 2 आएगी। कितनी है मेरे पास 2। यहाँ से लिख देता हूँ कि यहाँ से मैंने क्या क्या किया बेटा, ऐड 2 ऑन बोथ साइड बाय 2 को मैंने ऐड किया बेटा दोनों तरफ, ऐड 2 ऑन बोथ साइड। सेम चीज़ बेटा यहाँ पे मैंने लिखा ऐड 2 ऑन बोथ साइड। अब कहो से इक्वेशन कैसे आएंगे बेटा, हालांकि इनका स्टैंडर्ड काफ़ी हाई है, 9th क्लास का स्टैंडर्ड है जो नंबर सिस्टम होता है वो, पर आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये चीज़ है बेटा कि अगर आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपका काम प्रॉपर तरीके से स्मूथ चलेगा। ठीक है, दम के पेश करना इस चीज़ की। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर जो 23 है उसको आप खुद ट्राई करना। कहता है a प्लस 1/a की वैल्यू मेरे पास 2 है, और आपसे कहते हैं बेटा आपको क्या चाहिए, a माइनस 1/a की वैल्यू चाहिए, आपको ये वैल्यू चाहिए। जैसे हमने 21st और 22nd क्वेश्चन किया सेम वैसे क्वेश्चन होगा। एक बार अपनी खुद की अप्रोच लगाना। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाते नहीं कर पाते। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ बेटा। 24 मेरे हिसाब से आसान है, आपका 24 हो जाना चाहिए। कहता है a माइनस बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी प्लस का सी माइनस का 2 है। तो आपके पास क्या बेटा, a माइनस बी प्लस सी माइनस ए माइनस माइनस प्लस प्लस का सी माइनस का 2 है। भाई सिंबल ही चेंज करने हो जाएंगे। देखो बी से बी कैंसिल हो गया बेटा, ए से ए कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या है 2c माइनस का 2 है। क्या बचा बेटा, 2c माइनस का 2 है। तो ये क्वेश्चन आपका हो जाना चाहिए। अगर मैं 25 क्वेश्चन की बात करूँ तो 25 क्वेश्चन में लिख देता हूँ ए बी माइनस का 3ab माइनस का बी सी माइनस का ट्वाइस ऑफ बी सी माइनस का थ्राइस ऑफ ए सी प्लस का ट्वाइस ऑफ ए सी। ये क्वेश्चन खुद ट्राई करोगे, सेम 24 के जैसे है, सेम 24 के जैसा है। हाँ 26 क्वेश्चन आपका अच्छा है। देखिए कहता है आपको रिड्यूस करना है, क्या करना बेटा, आपको रिड्यूस करना है, और कौन सी फॉर्म में, लोवेस्ट टर्म में, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कह सकते हो। जैसे मेरे पास क्या दे दी बेटा, ए स्क्र माइनस बी स्क्र अपॉन ए बी है, माइनस का ए बी माइनस का बी स्क्र और बेटा ए बी माइनस का ए स्क्र। आपके पास ये कंडीशन है। अब आप सोल्व कैसे करोगे, तो मैं एक ही बात कहता हूँ बेटा, इसका एलसीएम ले लो। तो ले लो आपका एलसीएम। तो एलसीएम मेरे पास क्या है बेटा, एलसीएम आएगा सर ए बी इंटू में ए बी माइनस का ए स्क्र। ए बी से बी क्या हो जाएगा मेरे पास, कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाली टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो मेरे पास क्या बेटा, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, आपके पास क्या है बेटा ए बी माइनस का ए स्क्र। सिंबल किसका लगेगा, माइनस का। ए बी माइनस ए स्क्र से ए बी माइनस ए स्क्र कैंसिल, क्या बचेगा बेटा मेरे पास ए बी, और ए बी मल्टीप्लाई करता हूँ तो ए बी माइनस का बी स्क्र, ए बी माइनस का बी स्क्र। अब देखो, अब मम्मी पापा वाला सीन सभी को पता है कैसे सोल्व करते हैं, तो मैं इसको अब डायरेक्ट एक स्टेप आगे बढ़ा देता हूँ। ठीक है, फिर आप कर लेना इसको। देखो ए स्क्र की मल्टीप्लाई किससे करो बेटा, ए बी माइनस का ए स्क्र माइनस बी स्क्र की मल्टीप्लाई बेटा ए बी माइनस का ए स्क्र माइनस ए बी की मल्टीप्लाई आप एक बार ए बी से कर देंगे, माइनस माइनस क्या बना बेटा, प्लस बन जाएगा, और ए बी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा मेरे पास बी स्क्र। और मैं नीचे की बात करूँ तो ए बी की मल्टीप्लाई एक बार आप किससे करेंगे, ए बी से करेंगे, और माइनस ए स्क्र की मल्टीप्लाई आप किससे करेंगे बेटा, ए बी से करेंगे। अब देखना ध्यान से, ए स्क्र इंटू ए, तो आपके पास क्या बेटा ए क्यूब इंटू बी, ए क्यूब इंटू बी माइनस का ए की पावर 4 माइनस, यहाँ से क्या लिखो बेटा ए इंटू में बी की पावर 3 माइनस माइनस प्लस ए स्क्र और बी स्क्र माइनस ए की पावर 2 बी की पावर 2 प्लस ए बी की पावर 3 अपॉन में क्या है बेटा ए स्क्र बी स्क्र माइनस ए क्यूब और बेटा बी, ए क्यूब और बी। देखो अब यहाँ से ए स्क्र बी से स्क्र बी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सेम बेटा मेरे पास क्या बचा, कहीं पे ए की पावर 4 आई है, कहीं पे नहीं आई। देखो ए बी की पावर 3 है, और यहाँ पे क्या बेटा ए बी की पावर 3, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये भी क्या हो गया बेटा मेरे पास कैंसिल हो गया। बचा क्या है मेरे पास, जो चीज़ बची वो लिख देते बेटा ए क्यूब माइनस ए की पावर 4 अपॉन ए स्क्र बी स्क्र माइनस ए क्यूब और बेटा बी। अगर मैं नोमिनेटर में बात करता हूँ तो सबसे लोवेस्ट टर्म मेरे पास ए क्यूब है, तो आप ए क्यूब को कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बेटा बी माइनस का ए, बी माइनस का ए। सेम काम अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ, लोवेस्ट टर्म मेरे पास क्या बेटा ए स्क्र है, क्या बेटा मेरे पास ए स्क्र, और साथ में लोवेस्ट टर्म मेरे पास बी है, तो अंदर बचेगा बेटा मेरे पास बी माइनस का ए। ठीक है, तो बी माइनस ए से बी माइनस ए क्या हुआ कैंसिल, यहाँ पे ए क्यूब है, यहाँ पे ए स्क्र है, तो बेटा ए कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या है सर ए अपॉन बी आ जाएगा। आंसर जो आएगा बेटा आपके पास क्या आएगा, ए अपॉन
बी ए अपॉन बी। चलिए आगे बढ़ते बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 कहते हैं बेटा कि आपको रिमाइंडर निकालना है और कहते हैं कि आपके पास कोई फंक्शन उसको डिवाइड करना है आपको किसी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 2। तो बेटा पहले हमेशा एक याद रखो, आपके पास जो भी एल्जेब्रिकल फंक्शन आता है उसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। किस में अरेंज करो? डिसेंडिंग ऑर्डर में। किस ऑर्डर में बेटा? डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, जैसे एक फंक्शन मेरे पास क्या है, मेरे पास माइनस का 4x प्लस का 4 माइनस का 4x क्यूब प्लस का x की पावर 4। तो डिसेंडिंग का मतलब क्या है? पावर वाइज एडजस्ट करो। तो पहले क्या लिखोगे सर? x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब। अब मेरे पास स्क्वायर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर क्या है मेरे पास माइनस का 4x प्लस का 4। ये एक डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या हो गया? अरेंज हो गया। ये जो मेरा है बेटा वो डिवाइडेंड है, ये क्या मेरे पास डिवाइडेंड है। ठीक है, आगे कहते हैं किससे डिवाइड करना है, उसने कंडीशन लिखी बेटा 2x माइनस का 2 प्लस का एक्स स्क्वायर। ये जो कंडीशन है बेटा ये किसकी मेरे पास? डिवीज़र की है। किसकी कंडीशन बेटा? ये डिवीज़र की। तो इसको एडजस्ट करोगे तो पहले पावर 2 आएगी, फिर पावर 1 आएगी और फिर बेटा माइनस का 2 आएगा। तो ये मेरे पास क्या है? डिवीज़र आ गया। क्या बेटा मेरे पास एक डिवीज़र आ गया। हालांकि ये जो पोर्शन है 10th क्लास से रिमूव कर दिया गया। पहले 10th क्लास में आता था बेटा ये कि हम डिवाइड करते थे। तो कहते हैं इसको आपको इससे डिवाइड करना है। ठीक है, यानी x की पावर 4 माइनस का 4x क्यूब माइनस का 4x प्लस 4। ठीक है, मुझे डिवाइड करना है इस वाली टर्म को, मुझे डिवाइड करना है बेटा। किससे डिवाइड करना है? एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 2। इसको थोड़ा ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से। देखो सबसे हाईएस्ट पावर कितनी मेरे पास? 4 है और यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पावर कितनी बेटा? मेरे पास 2 है। देखो केस पहला समझा रहा हूँ मैं आपको अच्छे से। केस फर्स्ट, तो x की पावर 4 को आप डिवाइड कीजिए x की पावर 2 से। जब आपने इसको डिवाइड किया तो आपके पास आएगा एक एक्स स्क्वायर। क्या है बेटा आपके पास? एक्स स्क्वायर। जो एक्स स्क्वायर है उसको ऊपर लिखता हूँ, लिख दिया। अब जो ये एक्स स्क्वायर था ना इसकी मल्टीप्लाई आपको करनी है डिवीजर से, यानी एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 2। तो करो, एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर से करो बेटा एक्स की पावर 4 आएगी। एक्स स्क्वायर की इससे करो तो बेटा क्या आएगा? 2x की पावर 3 आएगी। और एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई 2 से करो बेटा क्या आएगा मेरे पास? माइनस का 2x स्क्वायर। अब मैं आप लोगों की एक बात बताता हूँ हमेशा कि जहाँ पे तुम्हारे जेमड़े का नोट था तो वहीं पे जाना जाता है, अदरवाइज़ नहीं। तो एक्स की पावर 4 है, उसके नीचे एक्स की पावर 4 आएगी। ठीक है, यहाँ पे पावर एक्स क्यूब है तो इसी के नीचे एक्स की पावर क्या है बेटा? 2x क्यूब आएगी। सेम यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। अब एक्स स्क्वायर मेरे पास नहीं है, जेमड़े का नोता नहीं है भाई, साइड में रख दो। इन दोनों से साइड में रख दो, यानी बेटा माइनस का क्या है मेरे पास? ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर। अलग अलग रख दिया इसको, माइनस करते हैं। अब माइनस करते तो हम सिंबल चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं बेटा? सिंबल। तो माइनस माइनस और नेगेटिव ही किसका हो जाए बेटा? पॉजिटिव का। तो ये वाली चीज़ क्या हो गई? कैंसिल। माइनस का 4 और माइनस का 2 है तो आपके पास है बेटा माइनस का 6x क्यूब। ठीक है, माइनस का 4x प्लस का 4 प्लस का ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर। जब आपने डिवाइड किया और जब आपके पास रिजल्ट आया, क्या डिसेंडिंग ऑर्डर में है? सर बिल्कुल नहीं है। तो बेटा इसको एक तरीके से और लिखेंगे क्या सर? माइनस का 6x क्यूब, उसके बाद पावर 2 आएगी, फिर माइनस का 4x आएगा, फिर प्लस का 4 आएगा। हम इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, अच्छा। अब इतना काम होने के बाद देखो यहाँ पे पावर x की पावर 3 है और यहाँ पे पावर फिर से 2 है। तो अब केस सेकंड की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ बेटा मैं? केस सेकंड की। तो कहोगे सर -6x क्यूब को आप डिवाइड कीजिए एक्स स्क्वायर से। तो मेरे पास जब आप डिवाइड करोगे तो मेरे पास आए बेटा माइनस का 6x। कितना है मेरे पास? माइनस का 6x। तो वही सेम केस बेटा, -6x की मल्टीप्लाई आपको करनी है एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 2। तो जब आप इससे इसकी मल्टीप्लाई करो तो क्या है मेरे पास? माइनस का 6x क्यूब, 6 दूनी 12 यानी माइनस का 12x स्क्वायर, और 6 दूनी 12 बेटा कितना है मेरे पास? प्लस का 12x, प्लस का 12x। तो सेम चीज़ रख दो यहाँ पे। देखो बेटा कितना है मेरे पास? माइनस का
6x³ माइनस का 12x² प्लस का 12x। और सिंबल क्या करना है बेटा, चेंज करना है। क्या करना है हमें, चेंज। क्या करना है बेटा, हमें चेंज। तो देखो प्लस प्लस माइनस, तो बेटा ये चीज़ क्या हो गई, कैंसिल। प्लस का 12 है, प्लस का 2, तो बेटा कितना है मेरे पास 14x² आएगा। माइनस का 12 माइनस का 4, तो माइनस का 16x जमा का 4। अब आप लोग एक बात भूल रहे हो क्या, जब मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरे पास माइनस का 6x आया था। क्या आपने यहाँ पे माइनस का 6x लिखा, नहीं लिखा। तो यहाँ पे क्या है बेटा मेरे पास माइनस का 6x। अब देखो यहाँ पे पावर जो है वो 2 है और यहाँ पे पावर 2 है, यानी मैं डिवाइड कर सकता हूँ फिर से। तो एक केस थर्ड और बनेगा बेटा, क्या बने मेरे पास, केस है थर्ड और बनेगा। क्या सर, 14 जो x² है उसको डिवाइड करो x² से। तो जब डिवाइड करो तो मेरे पास कितना बेटा 14 आएगा। अब 14 की मल्टीप्लाई आप किससे करनी बेटा, x² प्लस का 2x माइनस का 2। ठीक है, तो करो। तो 14x², 14 दूनी 28x और 14 दूनी 28। तो अब ये वैल्यू एच डी रखी जाएगी, नहीं रखी जाएगी। तो रखो यहाँ पे कितना है बेटा मेरे पास 14x² प्लस का 28x और माइनस का 28। सिंबल चेंज, माइनस माइनस प्लस, तो ये वाला क्या हो बेटा, कैंसिल हो गया। अब 8 और 6 कितना होता है बेटा, 14 होता है। 2 और 1 3 1 4 कितना बेटा 44, यानी माइनस का 44x प्लस 38 और 4 32, तो माइनस का 44x प्लस का 32। अब बेटा डिवाइड नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता सर, यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे पावर 2 है। अगर सेम पावर होती तो मैं डिवाइड कर देता, या यहाँ पे पावर ज़्यादा थी x की पावर 3 तो मैंने डिवाइड किया था। तो यहाँ से बेटा जो अब डिवीज़र की बात करूँ तो यहाँ पे प्लस का क्या लिखा जाएगा 14। क्या लिखा जाएगा बेटा 14। अगर आपसे पूछे कि भाई इस क्वेश्चन में ये तो जो है बेटा मेरे पास क्या रिमाइंडर आया है, क्या बेटा मेरे पास रिमाइंडर, ठीक है, ये मेरे पास क्या बेटा एक रिमाइंडर आया है। और क्वोशंट की बात करें तो बेटा ये वाला चीज़ मेरे पास क्या क्वोशंट है, क्या बेटा मेरे पास एक क्वोशंट है। इसको बेटा कम से कम 2 बार रिपीट करना इस क्वेश्चन को, बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल प्यार से समझाया है। ठीक है, बार बार इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अदरवाइज भाई ये समझ में नहीं आने वाला। मैं 99% श्योर हूँ ये आपको समझ में नहीं आएगा अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। ये टॉपिक जो है बेटा सारा फॉर्मूले का, अगर आपको फॉर्मूले टकाटक याद है तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर फॉर्मूले में तुम ढीले हो तो क्वेश्चन नहीं होने। देखो कहता है a माइनस बी की वैल्यू बेटा मेरे पास 1/3, ठीक है। और कहता है आपको वैल्यू निकालनी, क्या निकाल बेटा आपको वैल्यू किसकी, a³ माइनस का b³ माइनस का b। तो पहली बात ए कि सर आप एक काम कीजिए, क्या काम कीजिए, आप a³ माइनस b³ की वैल्यू निकालना। आपको फॉर्मूला ऑलरेडी पता ही है क्या होता है। तो मैं क्या करता हूँ बेटा, क्यूबिक ऑन बोथ साइड कर लो। क्या कर लो बेटा, इस क्वेश्चन में क्यूबिक ऑन बोथ साइड, क्या कहते हैं बेटा क्यूबिक ऑन बोथ साइड, यानी a माइनस बी का होल क्यूब 1/3 का होल क्यूब, 1/3 का होल क्यूब, 1/3 का होल क्यूब। देखो अब यहाँ से तो a माइनस बी का क्यूब क्या होता है बेटा, a³ माइनस का b³ माइनस का 3ab इंटू a माइनस बी, और 1 का क्यूब 1 और 3 का क्यूब बेटा 27। ठीक है, अब बेटा a³ माइनस b³ नहीं पता मेरे को, पर बेटा a माइनस बी पता है। a माइनस बी की वैल्यू कितनी 1/3, कितनी बेटा 1/3, माइनस का 3 इंटू में भी कह सकता हूँ यहाँ से इज इक्वल टू 1/27। और ये क्या चले बेटा a³ माइनस का b³। देखो 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, तो मेरे पास क्या बेटा a³ माइनस का b³ माइनस का ab इज इक्वल टू 1/27। तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई क्या सर, a³ माइनस b³ माइनस का ab किसके बराबर हो बेटा 1/27।
किसके बराबर हो बेटा प्यारे बच्चों, 1/27। चलिए 29 पे बढ़ते बेटा। कहता है आपके पास क्वेश्चन बेटा 4.7 का क्यूब है माइनस 2.7 का क्यूब है अपॉन, कहते बेटा 4.7 का स्क्वेयर है, 4.7 का स्क्वेयर है, ठीक है, और प्लस में 4.7 मल्टीप्लाई 2.7 प्लस का 2.7 का स्क्वेयर है। तो बेटा मैंने एक आइडेंटिटी और बताई थी आप लोगों को, क्या ध्यान से देखिए। आइडेंटिटी क्या होता है, जब आपके पास ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब हो तो आप लिख सकते हैं सर ए माइनस बी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस का ए बी। आप इस आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं, तो मैं इसी आइडेंटिटी का यूज कर रहा हूँ। तो देखो ए की वैल्यू कितनी बेटा मेरे पास 4.7 माइनस का 2.7, ठीक है, इंटू 4.7 का स्क्वेयर प्लस 2.7 का स्क्वेयर प्लस 4.7 मल्टीप्लाई 2.7, और मैं डिवाइड की बात करूँ तो मेरे पास बेटा 4.7 का स्क्वेयर प्लस 4.7 मल्टीप्लाई 2.7 प्लस और 2.7 का स्क्वेयर। प्यारे बच्चों देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बिल्कुल सेम है, तो बेटा मैं क्या कह सकता हूँ, इस वाली टर्म से आप इस वाली टर्म को क्या कर दो, कैंसिल। देखो क्यों किया, क्योंकि नोमिनेटर में आपके पास मल्टीप्लाई है, क्योंकि नोमिनेटर में आपके पास क्या बेटा मल्टीप्लाई है, तब कैंसिल हो, अदरवाइज मैं कैंसिल नहीं कर सकता। तो आपके पास आया बेटा 4.7 माइनस का 2.7, तो बेटा ये आपके पास 2 आ जाएगा। इसकी जो वैल्यू है बेटा आपके पास कितनी आएगी, 2। इतना तो आप खुद ही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है बेटा x माइनस वाई की वैल्यू 1 है और आपको निकालना बेटा एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब माइनस का 3xy, आपको ये वैल्यू निकालनी है। कुछ नहीं करना, इसका क्या करो, क्यूब करो, क्यूब ऑन बोथ साइड। इस वाली टर्म का करो बेटा क्यूब ऑन बोथ साइड। जैसा आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 28 किया है सेम वैसा ही है। इसका मैं आंसर बता देता हूँ बेटा, इसका आंसर 1 आएगा। कितना आएगा, 1। ट्राई इट सेल्फ, खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है, हो जाएगा, आसान से क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 31, क्या बेटा मेरे पास है 5z6 प्लस 1/z की पावर 6 और सारी पावर 2। तो आपके पास देखा सर पावर 2 है, यानी आपको पता चल रहा है कि सर आप होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। देखो यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, आपको पता है बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ट्वाइस ऑफ ए बी। तो ये पूरी वैल्यू किसका काम करेगी, ए का काम करेगी, और ये पूरी वैल्यू किसका काम करेगी बेटा, बी का काम करेगी। तो देखो सर 5z की पावर 6 सारे की पावर 2 प्लस 1/z की पावर 6 सारे की पावर 2 प्लस ट्वाइस ऑफ ए यानी 5z की पावर 6 और बी कितना बेटा 1/z की पावर 6। तो z की पावर 6 से z की पावर 6 क्या हो गया, कैंसिल हो गए। अब देखो इसका कैसे करें, तो लिखो सर 5 की पावर 2 अलग हो जाएगी, z की पावर 6 उसकी पावर 2 अलग हो जाएगी, प्लस 1/z की पावर 6 इसकी पावर 2 हो जाएगी, और सर 5 दूनी 10, तो पापा 25 z की पावर 12 प्लस 1/z की पावर 12 प्लस का 10। अब आप अपना आंसर देख लीजिए कहाँ पे है ये वाला। तो 25 z की पावर 12 प्लस 10 प्लस 1/z की पावर 12। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, कहते बेटा मेरे पास है ट्वाइस ऑफ 5ab प्लस सी और 2/5ab माइनस का सी। तो कोई बड़ी बात नहीं भाई,
ये वाली टर्म ए है, ये वाली टर्म बी है, ये वाली टर्म ए है, ये वाली टर्म बी है, दोनों सेम है। तो आपने पढ़ रखा है सर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आपने बता रखा है सर क्या होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो आ जाओ, तो 2/5 ए बी का क्या करो आप स्क्वेयर करो, माइनस बेटा सी का क्या करो स्क्वेयर करो। तो अलग अलग कर दो सर, 2/5 का स्क्वेयर अलग से हो जाएगा, ए इंटू बी का स्क्वेयर अलग से हो जाएगा, और माइनस ए का स्क्वेयर, 2 का स्क्वेयर 4, 5 का 25, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर माइनस का सी स्क्वेयर। आपके पास ऑप्शन नंबर सी, आपका ये कौन सा ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, तो बेटा जेड स्क्वेयर प्लस का 13 है और मेरे पास क्या कहते हैं जेड स्क्वेयर माइनस का 5 है, सोल्व कीजिए। तो मम्मी पापा वाला सीन बता रखे मैंने अच्छे से, देखो जेड स्क्वेयर की मल्टीप्लाई किसी बेटा जेड स्क्वेयर माइनस 5 से, प्लस 13 मल्टीप्लाई किसी बेटा जेड स्क्वेयर माइनस 5 से। तो जेड स्क्वेयर की मल्टीप्लाई जेड स्क्वेयर से किया तो कितना बेटा जेड की पावर 4 माइनस 5 जेड स्क्वेयर प्लस का 13 जेड स्क्वेयर और 13×5 65, 13×5 65। देखो बेटा ये माइनस का 5 है और ये प्लस का 13 है, तो 13 में से 5 का कितना बचेगा 8 बचेगा। तो क्या कहोगे सर जेड की पावर 4 प्लस 8 जेड स्क्वेयर माइनस का 65, ये मेरे पास आंसर है बेटा, जो ऑप्शन नंबर मेरे पास क्या बी है। क्या हो बेटा ऑप्शन नंबर बी है। बेटा आज तबीयत ख़राब होते हुए मैं आप लोगों की क्लास ले रहा हूँ, तो मैं ये उम्मीद चाहूँगा कि आप लोग भी इस क्लास को प्रॉपर तरीके से अपना रिवीजन समझें। देखो क्वेश्चन नंबर 34 कहता है मेरे पास कि बेटा देखो x+4 इंटू x-4 इंटू x²+16। अगर मैं एक बात कर देखो बेटा a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर पता है तो डायरेक्ट कर दो सर x का स्क्वेयर माइनस 4 का स्क्वेयर, और यहाँ पे क्या बेटा एक्स स्क्वेयर प्लस का 16। तो यहाँ से आप लिखोगे सर एक्स स्क्वेयर 4 चौक 16, और यहाँ से बेटा एक्स स्क्वेयर प्लस का 16। अगर मैं फिर से बात करूँ तो बेटा ये पूरा ए का काम करेगा, ये पूरा बी का काम करेगा, ये भी ए का काम करेगा और ये भी बी का काम करेगा। यहाँ पे माइनस का सिंबल है, यहाँ पे प्लस का सिंबल है, तो आप फिर से कहोगे सर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यानी एक्स की पावर 2 सारे की पावर 2 माइनस 16 की पावर 2। तो बेटा ये आएगा एक्स की पावर 4 माइनस का 256, माइनस का 256। ऑप्शन नंबर आपका क्या है बेटा, ये आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। कौन सा रहेगा बेटा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए बेटा 35 देखिए, 35 क्या कहता है एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस का 2xy। फॉर्मूला पता है ओपन कर दीजिए, क्या हो बेटा इसका सर ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर घटा 2ab। तो बेटा आपके पास ये आइडेंटिटी बन जाएगी, तो ये वाला कैंसिल, आपके पास क्या बेटा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। क्या है बेटा आपके पास एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। तो क्वेश्चन नंबर जो 36 है वो खुद ट्राई करोगे, 37 भी खुद ट्राई करोगे, सेम 35 जैसा है बेटा। मैं 38 करवा रहा हूँ, कौन सा करो बेटा मैं 38। देखिए मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी बेटा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वेयर, और आपको पता है सर क्या होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2i ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी या सी ए जो भी है, ठीक है। इस पर फोकस करो। मेरे पास बेटा 3x प्लस माइनस का 1/4 प्लस 2y और बेटा पूरे का स्क्वेयर। तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है सर ए की वैल्यू 3x है, बी की वैल्यू ये और सी की वैल्यू ये है। तो वैल्यू पुट करता हूँ ए यानी बेटा 3x का स्क्वेयर, बी कितना है बेटा -1/4 का स्क्वेयर, सी कितना है बेटा मेरे पास 2y का स्क्वेयर प्लस 2i। ए बी 3x मल्टीप्लाई माइनस का 1/4, ठीक है, प्लस माइनस का 1/4 मल्टीप्लाई में क्या बेटा मेरे पास 2y आएगा, प्लस
2y मल्टीप्लाई में बेटा मेरे पास क्या आएगा 3x आएगा। अब देखो 3 कितना होता है 9, 9x स्क्वेयर, नेगेटिव का स्क्वेयर क्या होगा बेटा पॉजिटिव, तो 1/16 आएगा। 2 2 4 तो बेटा वाई स्क्वेयर प्लस का 2। अब यहाँ पे 4 है तो लिखोगे सर माइनस का 3x/4। क्या लिखो बेटा माइनस का 3x/4। अब 2 से 4 कैंसिल हो गया तो माइनस का y/2 और 3 दूनी 6x और y, 3 दूनी 6x और y। अभी काम फिनिश नहीं हुआ है। अब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई जाएगा तो देखो क्या है बेटा मेरे पास 9x स्क्वेयर प्लस का 1/16 प्लस का 4y स्क्वेयर माइनस का 2 मल्टीप्लाई 3x/4 माइनस का 2y/2 और 2 मल्टीप्लाई 6 और xy। तो बेटा ये क्या है मेरे पास 9x स्क्वेयर प्लस 1/16 प्लस का 4y स्क्वेयर माइनस का 3x/2 माइनस का y और 6 दूनी 12xy। ये आपके पास आंसर बेटा, ये आपके पास बेटा आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है बेटा कि क्वेश्चन नंबर 39 क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 39 कहता है मेरे पास क्या है x स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर किसके बराबर हो सकता है। तो मैं ऑप्शन उठा के चल रहा हूँ। क्या उठा के चल रहा बेटा ऑप्शन। इसमें हम ऑप्शन का काम लेंगे। किसका लेंगे, ऑप्शन का साथ लेंगे। क्या कि देखो मैं पहला ही ऑप्शन उठा रहा हूँ बेटा। कहते हैं मेरे पास पहला ऑप्शन है बेटा x प्लस 1/x का स्क्वेयर है और माइनस का 2 है। सोल्व कर लो इसको। सर a प्लस बी का होल स्क्वेयर क्या होता है सर, a का स्क्वेयर प्लस b का स्क्वेयर प्लस 2ab माइनस का 2। तो x क्या हो गया कैंसिल। तो ये क्या बेटा एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर प्लस का 2 माइनस का 2, ये और क्या हो गया कैंसिल। आपके पास लास्ट में बचा क्या एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर। यही आपका ऑप्शन हो बेटा, ऑप्शन नंबर ए। आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा बेटा, ऑप्शन नंबर ए है। कौन सा बेटा, ऑप्शन नंबर ए। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 कहते हैं मेरे पास बेटा x प्लस 1/x इज इक्वल टू m है और आपको निकालना एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर। तो कुछ नहीं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। क्या करें बेटा, स्क्वेयर ऑन बोथ साइड इस वाले टर्म का। तो देखो x प्लस 1/x का स्क्वेयर और बेटा क्या चाहिए मेरे पास m का स्क्वेयर। ओपन करो, a स्क्वेयर जमा b स्क्वेयर जमा 2ab इज इक्वल टू m स्क्वेयर। x कैंसिल हो गया बेटा, एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर प्लस का 2 इज इक्वल टू m स्क्वेयर। अगर मैं कहता हूँ बेटा एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर तो मेरे पास क्या है बेटा m स्क्वेयर माइनस 2। कितना है बेटा को m स्क्वेयर माइनस का 2। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। 41 देखिए बेटा, कहते हैं मेरे पास क्या बेटा x माइनस वाई माइनस जेड का स्क्वेयर है माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वेयर है। अब इसको कैसे करोगे भाई, देखो सिंपल सा बताता हूँ। इस पूरी टर्म को a मान लो और इस पूरी टर्म को b मान लो। आपको पता है सर a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर क्या होता है सर, a माइनस बी होता है और a प्लस बी होता है। तो देखो x घटा वाई घटा जेड माइनस का x जमा वाई जमा जेड कह सकता हूँ। सेम बेटा x घटा वाई घटा जेड प्लस की बात करूँ तो प्लस का x जमा वाई जमा जेड। अब सुनो सोल्व करते इसको। तो बेटा x घटा वाई घटा जेड घटा x घटा वाई घटा जेड, इतना तो आपको पता ही है। सेम बेटा देखो y से y कैंसिल, z से z कैंसिल, तो x और x कितना होगा मेरे पास 2x। क्या आएगा 2x। सेम यहाँ से देखो बेटा x क्या हो गया कैंसिल हो गया, x क्या होगा मेरे पास कैंसिल हो गया। तो जो मेरे पास बचा वो क्या बचा बेटा माइनस का 2y आएगा और माइनस का 2z आएगा और मल्टीप्लाई में क्या हो रहा है बेटा मेरे पास 2x। क्या हो रहा है मेरे पास 2x।
मल्टीप्लाई कर दो। 2 × 2 = 4 माइनस का 4xy, 2 × 2 = 4 माइनस का 4xz। तो देख लो दोनों वैल्यू नेगेटिव है, तो माइनस का 4xy और बेटा माइनस का 4xz, ये आपका आंसर रहेगा। क्लियर बच्चों? क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहते हैं, आपसे कह रहे हैं सर मेरे पास है x - 1/x की पावर = 8 है। आपको क्या निकलेगा बेटा, x² + 1/x²। कैसे करोगे, ये वाली टर्म में इसका स्क्वायर कर दो। क्या कर दो, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, आपके पास आंसर आ जाएगा। आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखो बेटा, 42 भी हो जाएगा। सेम काम अगर मैं बात करता हूँ 43 की, किसकी बात करते हो बेटा, 43 की। देखो यहाँ से मैं बात करता हूँ बेटा 43 क्वेश्चन की। कहते हैं x + y + z की अगर वैल्यू 0 है, ठीक है, और आपसे कह रहा है कि आपको चाहिए x² + y² + का xy। अच्छा, अब ये वैल्यू चाहिए मेरे को, तो कैसे करें, x² माइनस का ज़्यादा हो जाएगा। देखो इसी को लेते हैं। अगर मैं कहता हूँ बेटा x + y = क्या कह सकता हूँ, माइनस का z कह सकता हूँ, ठीक है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो x + y का स्क्वेयर किसके बराबर है बेटा, माइनस का z का स्क्वेयर। ओपन करो, x² + y² प्लस का ट्वाइस ऑफ xy = z²। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ बेटा, अब इतनी बात हो गई, मुझे जो फाइंड करना होता है, मुझे ये वाली चीज़ फाइंड करनी है, यानी x² + y² प्लस का xy। अभी इस xy को मैं ब्रेक कर सकता हूँ क्या सर, 2xy माइनस का आप xy भी कह सकते हो, 2xy माइनस के आप xy भी कह सकते हो, और इसको एज इट इज लिख दो बेटा, x² + y² प्लस ये। अब देखो x² + y² प्लस 2xy की वैल्यू कितनी मेरे पास, z²। यहाँ तक की वैल्यू कितनी मेरे पास, z², तो यहाँ पे लिखो z² माइनस का xy। आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते बेटा, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहते हैं बेटा, कि मेरे पास है सर x² + 1/x² = 83 है, ठीक है, सोल्व कीजिए। और कहता है आपको वैल्यू चाहिए बेटा x - 1/x की। तो मैं इस चीज़ को लिख क्या सकता हूँ वो समझो। पहले तो मैं लिख सकता हूँ सर x² + 1/x² प्लस 2 ऐड कर दो, दोनों 2 सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या कर दो बेटा, 2 सब्ट्रैक्ट, क्योंकि मेरे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा। अगर मैं 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से क्या लिखूँ बेटा, 83 माइनस का 2 लिखूँगा। अब आपको पता है सर 2 है, तो आप x से मल्टीप्लाई कर दो और x से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो a² + b² - 2ab, आपके पास एक आइडेंटिटी आ गई बेटा, a² + b² माइनस का 2ab। तो आप कह सकते हो सर a - b का स्क्वायर। क्या कह सकते हो बेटा, a - b का स्क्वायर। तो ये जो आइडेंटिटी बनेगी क्या बनेगी बेटा, x - 1/x का स्क्वायर बन जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और 83 में से जब 2 को माइनस कर तो कितना बेटा, 81। मुझे तो x - 1/x चाहिए, तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो आपके पास क्या है सर, x - 1/x, 81 का स्क्वायर रूट कर दो, मेरे पास क्या बेटा, x - 1/x, 81 का स्क्वायर रूट कितना बेटा, 9। ये आपके पास आंसर है 9, ऑप्शन में है, बिल्कुल है, कर सकते हैं मेरे हिसाब से। तो आज का अभी आपका लास्ट क्वेश्चन है बेटा 45, उसको डिस्कस करते हैं।
कल आपके पूरे हो जाएंगे। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है आपसे? आपसे कह रहा है बेटा a² + b² मेरे पास 6 है, ठीक है, और कहते हैं सर a + b की वैल्यू मेरे पास 4 है, आपको a b चाहिए। ये आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड है। तो मैं ये बात कहता हूँ स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। क्या कहते हैं बेटा? स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। इक्वेशन नंबर 2, तो a + b का स्क्वेयर और बेटा 4 का स्क्वेयर। तो करो सर, a का स्क्वेयर जमा b का स्क्वेयर जमा 2ab और 4 का कितना बेटा 16 होता है। अब a² + b² तुम्हें ऑलरेडी पता है कितना बेटा 6 + 2 of ab = 16। और मैं 2 of ab की बात करूँ तो 16 - का 6, 2 of ab कितना बेटा मेरे पास 10 आएगा। और मैं ab की बात करूँ बेटा मेरे पास कितना है 5 आएगा। कितना है बेटा मेरे पास 5। तो मैं आप लोगों से ये चाहूँगा कि क्वेश्चन नंबर 50 तक आप खुद ट्राई कीजिए, अच्छे से सोल्व कीजिए, क्योंकि आज आपने क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर 45 तक क्वेश्चन को ट्राई किया है और काफ़ी क्वेश्चंस आज आपने ट्राई किए हैं। और उम्मीद करूँ बेटा जो समझाए वो आपको आज समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो वीडियो को पॉज करके फिर से उसको स्टार्टिंग से देखिए। अगर मान लीजिए 44 क्वेश्चन आपको थोड़ा कम समझ में आया तो स्टार्टिंग से पॉज करके फिर से देखिए उसको, और इतनी गारंटी मेरी वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं बेटा अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।